ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईश्वर सृष्टि के पालन करता है। ईश्वर अपनी सृष्टि को कभी दुख में देखना नहीं चाहते। ईश्वर करुणा के अवतार होते हैं, कृपा निदान होते हैं, दया के सागर होते हैं। प्राणियों की करुण पुकार सुनकर वे द्रवित हो जाते हैं। श्रद्धा और भक्ति के साथ जो प्राणी ईश्वर की शरण में चला जाता है, ईश्वर अवश्य ही उसके कष्ट दूर करते हैं। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर के दर से कभी निराश नहीं लौटना पड़ता। चारों ओर से हारे थके प्राणी का सबल सहारा ईश्वर ही है। भले ही सारी दुनिया मुख मोड़ ले, परंतु ईश्वर हर निराश हताश प्राणी पर आशा की अमृत वर्षा करते हैं। ऐसे ही हैं हमारे साईं बाबा। बाबा कहते हैं, जब मैं हूं तब भय क्यों। यह बाबा का वादा है। साईं जब शरीरी रूप में थे, तब उन्होंने अपने लाखों भक्तों से यह वादा करके उन्हें आश्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने भक्तों से यह भी कहा कि मैं शरीर रूप में नहीं रहूंगा, तब भी मेरी समाधि तुमसे बातें करेगी। भले ही मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाऊं, लेकिन तब भी मैं अपने भक्तों की पुकार सुनूंगा और उनकी रक्षा सुरक्षा करूंगा। जो मेरे नाम का स्मरण करेगा एवं मेरे रूप का ध्यान करेगा, मैं उसके सारे संताप दूर कर दूंगा। जो मेरी ओर देखेगा, मैं उसकी ओर देखूंगा। मैं अपने गिरने वाले भक्त को हाथ बढ़ाकर थाम लूंगा। तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। बाबा की दिव्य शक्ति ने द्वारिका माई को माँ की गोद बना दिया। माँ की यह गोद हर भक्त के कष्ट निवारण एवं रक्षा सुरक्षा की गारंटी देती है। जैसे ही कोई भक्त द्वारिका माई की सीढ़ियां चढ़ता है, वैसे ही उसके दुख व कष्ट समाप्त हो जाते हैं। द्वारिका माई की गोद में जो एक बार आ जाता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। द्वारिका माई अपने बच्चों की रक्षा सुरक्षा करती है। वस्तुतः द्वारिका माई का फकीर ही अत्यंत दयालु है। द्वारिका माई के फकीर को एक बार प्रेम से पुकार लेने पर फकीर साईं प्रकट हो जाते हैं। साईं के अवसान के बाद आज भी करोड़ों भक्त साईं को श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम से पुकारते हैं और उन पर साईं अपनी अपार करुणा एवं कृपा बरसाते हैं। आज भी साईं की अदृश्य अलौकिक शक्ति हर रोज करोड़ों भक्तों का कष्ट दूर कर रही है। मित्रों, ये तो सभी जानते हैं, साईं अवतारी पुरुष थे। अवतारी पुरुष मानवता के कष्ट हरता है, उनके दुखों को दूर करता है। वहीं दीनहीन, दुखियों एवं पीड़ितों का नाथ होता है। साईं ने शिरडी में प्रकट होने के बाद एक अवतारी पुरुष की भूमिका फकीर के चोले में पहनकर निभाई। उन्होंने अपनी विविध विधियों एवं करुणा दृष्टि से शरणागत आए लोगों का दैहिक, दैविक एवं भौतिक कष्ट दूर किया। कई बार उन्होंने अपनी शरण में आए हुए भक्तों का कष्ट अपने ऊपर ले लिया और उसे स्वयं सहन किया। साईं की कष्ट निवारक क्षमता इतनी प्रबल थी, जिसे देखकर शिरडी में आने वाले हर भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार समझते थे। उनके कष्ट निवारक कार्यकलापों में ईश्वरीय शक्ति स्पष्ट रूप से झलकती थी। साईं के दर्शन मात्र से अनेक लोगों को कष्टों में राहत मिलती थी और उनकी वेदना कमजोर पड़ जाती थी। साईं के चरणों में सिर्फ सिर झुका लेने से अनेक लोगों के असाध्य रोग दूर हो गए थे। साईं की कष्ट निवारक क्षमता अपरंपार थी, कोई भी उनका अंत नहीं पा सका। उनकी इस तेजस्विता के कारण प्रारंभिक काल में ही उनके पास हजारों लोग प्रतिदिन दूर दूर से चलकर आते थे। साईं दीन दुखी, निराश एवं अनाथ लोगों के एकमात्र नाथ थे। कष्ट निवारण के कार्य के लिए साईं ने किसी से एक पैसा नहीं लिया। किसी ने बदले में दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहा तो उसे भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने निष्काम भाव से दुखी लोगों की सेवा की। साईं प्रारंभिक काल में एक फकीर, हकीम, चिकित्सक के रूप में दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने लाखों निर्धन रोगियों एवं असाध्य बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों की चिकित्सा की और उसकी वेदना को
समूल नष्ट किया। सन 1909 में भीमाजी पाटिल क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और उन्हें तेज बुखार रहने लगा। कुछ दिनों के बाद असहनीय खांसी का दौर चालू हुआ। इलाज व्यर्थ होते जा रहे थे। कुछ दिनों के बाद मुंह से झाग निकलने लगे और लार के साथ रक्त प्रवाह होने लगा। शरीर सूखकर कांटा हो गया और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। अन्न और दूध की भी रुचि न रही। मृत्यु पल पल जीवन द्वार पर दस्तक देने लगी। डॉक्टर, वैद्य, झाड़ फूंक, ओझा, टोना टोटका आदि सब विफल हो गए। यहाँ तक कि कुल देवता की आराधना से भी कोई फर्क ना पड़ा। भीमा जी ने अपने मित्र नाना साहेब चांदोरकर को एक पत्र लिखा और उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया। नाना ने उन्हें प्रत्युत्तर में सुझाव दिया, साईं बाबा के चरणों को दृढ़ता से पकड़ लो। केवल यही उत्तम एवं अंतिम उपाय है। वे ही हमारे माता पिता हैं। भीमा जी ने अविलंब शिरडी के लिए सपरिवार प्रस्थान किया। नारायण गांव जिला पुणे से बैलगाड़ी द्वारा यात्रा करके वे शिरडी पहुंचे। 4 व्यक्तियों ने भीमा जी को हाथों में उठाया और बाबा के सन्मुख ले गए। भीमा जी ने अपना सिर साईं के चरणों में रख दिया। कृपा सागर साईं को उन पर दया आ गई। उन्होंने कहा, निश्चित हो जाओ, विलाप मत करो। जो मस्जिद की सीढ़ियों पर एक बार पांव रख देता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस स्थान का फकीर बहुत दयालु है। वह तुम्हारे रोग और दर्द को निर्मूल कर देगा। चिंता मत करो। भीमाबाई के घर जाकर रहो। 1-2 दिन में तुम्हें आराम मिल जाएगा। बाबा के वचन सुनकर भीमा जी को पुनर्जीवन मिल गया। मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति को मानो 2 बूंद अमृत मिल गया हो। वे बाबा के पास 1 घंटे रहे। इसके दौरान ना तो उन्हें खांसी आई और ना मुंह से खून आया। संत की कृपा दृष्टि में अद्भुत क्षमता होती है। संत की कृपा दृष्टि से ठुंट वृक्ष भी लहला उठता है। उसमें हरे पत्ते उगाते हैं और वह फलों से लद जाता है। ऐसी ही कृपा दृष्टि साईं की थी, जिससे मरणासन भीमा जी के शरीर में हलचल हुई और 2 दिनों में ही वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए। साईं की कृपा दृष्टि ने भीमा जी के समस्त शारीरिक कष्ट नष्ट कर दिए। इसी प्रकार एक बार बाला गणपत नाम का एक भक्त बाबा के पास आया। मलेरिया ज्वर से वह पीड़ित था। उसने बाबा से कहा, हे साईं, मैंने जड़ी बूटियां, काढ़े, जोशांदा इत्यादि सब इस्तेमाल कर लिए हैं। उपचार करते करते थक गया हूं। अब मैं क्या करूं? बाबा का हृदय द्रवित हो गया। बाबा ने उसे अजीबोगरीब उपाय बताते हुए कहा, लक्ष्मी माता के मंदिर के पास एक काला कुत्ता बैठा है। जल्दी जा, उसे दही भात खिला। बाला गणपत शीघ्रता से दही भात लेकर लक्ष्मी मंदिर पहुंचा। वहां पहले से ही एक काला कुत्ता बैठा था। उसने कुत्ते को दही भात खिला दिया। जब वह लौटकर बाबा के पास आया, तब तक उसका मलेरिया गायब हो चुका था। वस्तुतः संत की लीला ही अजीब होती है। उनके मुख से निकले हुए शब्द सत्य वचन होते हैं। वे पत्थर पर लकीर की तरह टल हो जाते हैं। वचनों को शिरोधार्य करते ही वचन फलित हो जाते हैं। इस प्रकार बाबा के मात्र वचनों से गणपत का मलेरिया दूर हो गया। इसी तरह एक बार बापू साहेब बूटी अतिसार एवं उल्टी से पीड़ित हो गए। उनकी अलमारी दवाइयों से भरी हुई थी, परंतु एक भी दवा कारगर साबित नहीं हुई। उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया, परंतु बीमारी पर काबू न कर सके। साईं को किसी ने जानकारी दी। साईं ने अपने पास बूटी को बुलाया और बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त नहीं लगेंगे, उल्टियां भी रुक जाएंगी। संत के वचन सत्य सिद्ध हुए। शब्दों की ऊर्जा का ऐसा असर हुआ कि दोनों रोग तत्काल भाग गए। बूटी पहले से भी एक बार हैजा से ग्रस्त हुए थे और उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए थे। उस समय उन्होंने डॉक्टर पिल्ले से इलाज कराया था, परंतु उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उस समय बाबा ने उनसे कहा था, जा बादाम, पिस्ता और अखरोट खा और दूध पी। बाबा के शब्दों को सत्य वचन मानकर बूटी ने श्रद्धा से इसे स्वीकार किया। शब्दों की ऊर्जा शक्ति ने अपना काम किया और उनकी बीमारी दूर हो गई। सिर्फ संत में ही ऐसी शक्ति होती है। ऐसे सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को हमारा बारंबार प्रणाम है। मित्रों, इस तरह के कष्ट निवारण के और भी बहुत किस्से हैं, समय अभाव के कारण जिन्हें आज प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों, इसी श्रृंखला में रविवार को बाबा ने किस तरह लोगों का कष्ट निवारण किया,
उनकी कथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।